Good morning to all. In this video we start exercise 1.4 from question number 7. 1 to 6 we have already completed. Fine. Question number 7 के अंदर आपको 4 सेट्स गिवन है A, B, C, D रेस्पेक्टिवली विदाउट नंबर, है ना. डेटा हमको गिवन नहीं है, सिर्फ हमको एक इन्फॉर्मेशन पता है कि ये है, मतलब ये सेट इससे बिलोंग करता है, ये सेट इससे बिलोंग करता है. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नंबर इसमें आते हैं और हमें निकालना क्या है. हमें सेम सिंबल मिला है, इंटरसेक्शन निकालना है. ठीक है, अब देखो पहला सेट जो है आपका A, उसके अंदर जो X है वो है नेचुरल नंबर. अगर आप एक माइंड में लेके चलो तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 to इंफिनिटी. तो उसका सेट तो ये बन जाएगा. ओके. सेकेंड इज इवन नेचुरल नंबर. इवन और नेचुरल नंबर तो वही 2, 4, 6, 8 अप टू, मतलब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से, ऐसे. और नेचुरल नंबर 1, 3 अप टू. प्राइम नंबर 2, 3, 5 एंड ऐसे. ठीक है, तो ये हमने लिया स्टार्टिंग के पॉइंट्स कि हमको माइंड में ये चीज तो पता है कि ये जो हमारा सेट होगा उसके एलिमेंट स्टार्ट कहां से होंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा A इंटरसेक्शन B. आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B. ठीक है, देखो A के पास सारे नंबर है 1 से लेके इन्फिनिटी, और B के पास कौन सा नंबर है, सेलेक्टेड है इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो क्या होगा, जब आप इतने बड़े A में से जो A का सेट है पूरा 1 to इनफाइनाइट में से, जब ओनली आप प्राइम नंबर चूज करके कोई सेट बनाते हो दैट इज B, तो जब आप इसका कॉमन निकालोगे इंटरसेक्शन में तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, B ही आएगा, है ना. भाई 1 को हटा दो, हमने 2 चूज कर लिया, हमने 4 चूज कर लिया, कॉमन है ना, तो वो क्या बन जाएगा वापस, सेट B. तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, B. सेट B हमारे पास ऐसा का ऐसा हमें वापस मिल जाएगा. ठीक है, अब देखो सेकंड वाला तो आप कर लेना. थर्ड वाला देखो A इंटरसेक्शन D. A क्या है, सेम, सबसे बड़ा सेट ही A है हमारे पास, सब कुछ है उसके पास, सारे नंबर उसके अंदर लाई करते हैं. ठीक है, इसने कौन से पूछे, हमसे प्राइम नंबर पूछे, सेम 2 को हटा लेंगे, 3 को हटा लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वापस, D. ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया है 6th वाला क्वेश्चन जिसमें आपको निकालना है C इंटरसेक्शन D. तो C इंटरसेक्शन D, C के पास कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, और इसके पास कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर. फर्स्ट नंबर कौन सा हो रहा है हमारा, कॉमन 3. 3 के बाद ऑड में 5 भी आएगा, इसके पास भी 5 है. तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा भी नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ X इज ऑड प्राइम नंबर, इसका ऑड और इसका प्राइम, यही तो कॉमन आएगा. तो ऑड और प्राइम नंबर क्या आएंगे, आपस में कॉमन आएंगे. ठीक है, ऑड प्राइम नंबर. फाइन. अब फोर्थ वाला देखो एक बार, मैंने वापस से फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया था. आपको निकालना है B इंटरसेक्शन C. B क्या है, इवन नेचुरल नंबर जो 2, 4, 6, 8 है. C क्या है, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3 समथिंग समथिंग. अब आप बताओ इनमें से कॉमन तो कुछ आएगा भी नहीं. ये स्टार्ट हो रहे 2, 4, 6, 8, ये हो रहे हैं उसके बीच के नंबर जो खाली बच रहे हैं 1, 3, 5, 7. तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5. इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था. ठीक है, समझ में आया आपको हमने ये कैसे किया. अब इसके सिर्फ 2 पार्ट बचे हैं, वो आप आराम से खुद से कर लोगे. फाइन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट. डिसजॉइंट वो होता है जिसमें एक भी चीज कॉमन ना मिले हमें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट. देखो पहला सेट हमें क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4, एंड सेकेंड हमको गिवन है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर लाई कर रहे हैं, दोनों क्लोज है, इंटरवल, तो 4 और 6 में इंक्लूड होंगे, यानी कि 4, 5, 6. तो अगर आप इसको ऐसे देखो 1, 2, 3, 4, ये सेट तो रेडी है. सेकंड हम बना लेते हैं सेट 4, 5, 6, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो दोनों ही भी इसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग. इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 4, 4 आ रहा है ना हमारा. इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये तो डिसजॉइंट नहीं है, उसने डिसजॉइंट वाला पूछा है. ठीक है, अब इसको देखो A, E, I, O, U, C, D, E, F, क्या कॉमन आ रहा है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है. अब यहां आ जाओ, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर. अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था, है ना. इवन कहां से स्टार्ट होते हैं, अरे 2, 4, 6 ऐसे. एंड व्हाट अबाउट ऑड, 1, 3, 5, 7 अप टू. क्या कॉमन आ रहा है इसमें, नथिंग. तो ये हमारा सेट कैसा है, दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट. क्या लिख दोगे आप, दिस पेयर
ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। ठीक है, खाली ये पेयर ऐसा जो डिसजॉइंट है। अब करते हैं हम 9th क्वेश्चन। अब देखो जो हमारा 9th क्वेश्चन है बहुत इजी है। आपको 4 सेट दे रखे हैं, हमने किए ऐसे क्वेश्चन ए बी सी डी, सबके अलग अलग एलिमेंट्स है अपने अपने। आपको निकालना है ए माइनस बी, दोनों सेट का डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस ऑफ सेट। सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट दोनों में है ना उसको हटा दो, जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो, बचे हुए एलिमेंट का हम लोग क्या बनाएंगे, इसका सेट बनाएंगे। पहला देखो, जैसे आपको निकालना है ए माइनस बी। अब देखो ए और बी में कॉमन क्या है, 12 हट जाएगा, और क्या हटेगा, देखो 3 आएगा क्योंकि 3 है नहीं, फिर 4। इट्स नॉट इन सिंपल माइनस की जो एलिमेंट है वो हम हटा देंगे। देखो a माइनस बी अगर आपको निकालना है तो उसका मतलब ये होता है जो सेम है उसको तो हम हटाएंगे वैसे भी, है ना, उसको तो हम रिमूव करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरा सेट बना के लिख देंगे, हमको b के एलिमेंट उठाने ही नहीं है। ओनली एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a शुड बी रिटन हियर। ठीक है, उसको हम लोग सिर्फ a के एलिमेंट्स को ही लिखेंगे, b के एलिमेंट को हम लोग हटा देंगे। 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6, 9, 12 तो कॉमन है वैसे भी रिमूव होगा, 15 एंड 18। ये समझ, अच्छा 21 ये समझ में आया। हमने कैसे लिखा है, हमको सिर्फ पहले वाले सेट के ही एलिमेंट चूज करने हैं, सेकंड वाले के नहीं करने हैं। अब देखो अगर आपको a माइनस सी निकालना हो तो a और c देखेंगे, उसके बाद कॉमन एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर देंगे और किसके एलिमेंट लेंगे, ओनली a वाले के। जैसे 3 आएगा, 6 आएगा, 6 नहीं आएगा, कॉमन है, इसके पास 6 है, ये रहा, 9, 15, 18, 21। क्योंकि देखो 6 तो हमने हटा लिया, फिर हमने हटाया 12 बस, और हमने एलिमेंट किसके लिए, a के। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। सिर्फ पहले वाले सेट के एलिमेंट लेने, जो मतलब एक्चुअल में लेने हैं एलिमेंट लिखने के लिए, और जो बी वाले सेट के एलिमेंट है उसमें उसके जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको हमको रिमूव करते हुए जाना है। हम लोग इसके 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है वैसे तो। नेक्स्ट हमने लिया है इसका 7th वाला पार्ट, b माइनस सी। अब देखो b माइनस सी अगर हमको लेना है तो पहला एलिमेंट कौन सा है, b, इसका मतलब b के सारे एलिमेंट आएंगे, जो c के साथ कॉमन है वो नहीं आएंगे। तो स्टार्ट कहां से होगा, ये 4 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, 12 रिमूव, 16 रिमूव, क्या बचा हमारे पास, ओनली 20 बचा। क्या बचा हमारे पास, 20। क्यों, क्योंकि हमें किसके एलिमेंट लिखने, खाली b के। हालांकि हमारे पास 14 बच रहा है लेकिन वो c में बच रहा है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट c माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, देखो फटाफट, 2 c माइनस बी, 6, 10, 14, फिर 10th वाला d माइनस बी, 5, 10, 15, अप नेक्स्ट 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 5, 15, 20। ठीक है, यहां पे हमने सिर्फ c के एलिमेंट को प्रेफरेंस दी है, यहां पे d के एलिमेंट को, फिर c के एलिमेंट को, फिर d के एलिमेंट को। ठीक है, अब देखो पहले c माइनस d था तो c के सारे एलिमेंट है, और d में से कौन से रिमूव हुए, खाली कुछ भी रिमूव नहीं हुआ 10 के अलावा, सिर्फ 10 रिमूव हुआ है हमारा, क्योंकि 10 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, बाकी 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 पूरा आया है। अगर आपको d माइनस सी करना हो, अब d माइनस सी करना है तो उसमें से क्या एलिमेंट हटेगा, खाली मतलब d का पूरा प्रेफरेंस आएगा, क्या हटेगा, ओनली 10। तो 5, 15, 20, इसमें से 10 रिमूव हो गया। समझ में आया आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x जो सेट है उसमें एलिमेंट है a b c d एंड y में हो f b d g, तो हमको निकालना है पहले x डिफरेंस y। प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग, x को, है ना, और रिमूव करेंगे y वाले एलिमेंट, कुछ कॉमन होगा तो बनाते हैं। क्या कॉमन है दोनों में, b और d, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a और c, क्योंकि b और d तो सेम होने की वजह से रिमूव हो गया,
लेकिन ए और सी हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब बचा एफ और जी, क्योंकि वो सेट वाई के एलिमेंट है तो सेट वाई के एलिमेंट को हम लोग प्रायोरिटी और प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको ये अच्छे से। सेकंड वाला पार्ट देखो उसका, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। अब हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन क्या है हमारे पास? बी और डी, तो बी और डी ये ऐसा करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं उठता, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, है ना, रियल नंबर में सारे आ गए और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म कंटेन करते हैं। अब जब मैं आर का डिफरेंस निकालूंगी क्यू के साथ, मैंने क्या मेंशन किया है? आर इज रियल नंबर, क्यू इज रैशनल नंबर। और जब हम लोग आर माइनस क्यू करेंगे ना, देयरफॉर आर माइनस क्यू इज द सेट ऑफ, क्या बचेगा हमारे पास? रियल में से रैशनल निकल गए, है ना, तो क्या बचेंगे हमारे पास? इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 12th वाला। हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है दोनों साइड को रीड करके, और बताना है डिसजॉइंट के रिस्पेक्ट में बताना है। ये बोल रहा है कि ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट है, बोथ डिसजॉइंट डिसजॉइंट डिसजॉइंट। हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला देखो 2, 3, 4, 5 और 3, 6 कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 3। इसका मतलब है डिसजॉइंट सेट नहीं है, आंसर फॉल्स। ए ई आई ओ यू पहले भी था ये क्वेश्चन, ए बी सी डी कॉमन क्या है? ए, आंसर फॉल्स। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 कुछ कॉमन है? ये 14 है। कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर 5 ट्रू, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब है डिसजॉइंट है। सेम 2, 6, 10, 3, 7, 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, आंसर ट्रू। आई होप कि आपको 1.4 अच्छे से समझ में आई होगी। खुद से भी ट्राई करना इसको सॉल्व करने की, जो 1-2 पार्ट बचे हैं हमारे वो आप ट्राई करना, आपसे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।